तो कहानी की शुरुआत में इड्रा महाद्वीप में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है और ये वॉर अच्छाई और बुराई के बीच होती है, क्योंकि ब्लैक किंग नाम का एक आदमी पूरी दुनिया में अंधेरा फैलाना चाहता था। लेकिन हॉली लैंड का वॉरियर यूरी, जो पूरी हॉली लैंड आर्मी को लीड कर रहा था, वो अपनी पूरी जी जान लगाकर ब्लैक किंग की आर्मी से लड़ रहा था। इसी बीच यूरी के बाकी के साथी भी ब्लैक आर्मी को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और वेलनोर नाम का एक महान जादूगर ब्लैक आर्मी को जड़ से साफ कर रहा होता है। इसी बीच एरिसन नाम की एक औरत, जो ब्लैक आर्मी की जनरल थी, वो हॉली लैंड के आर्मी पर भारी पड़ने लग जाती है। तभी एनस्लॉट नाम का एक बहादुर नाइट एरिसन को उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि उसे एरिसन की बेरहमी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी बीच दूसरे किंगडम्स की आर्मी भी उस लड़ाई को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो भी दुनिया पर अंधेरे का राज नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो ब्लैक किंग को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है और उस पर अपनी मैना इकट्ठा करके हमला करता है, पर इसमें वो खुद घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी ब्लैक किंग अपनी बेटी फीना, जो हॉली बुक चेन क्रॉनिकल्स की गार्डियन थी, और स्पिरिट ऑफ होप पेरिका को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हॉली लैंड की प्रिंसेस जूलियाना वहाँ पर आ जाती है, जो ब्लैक किंग को रोकती है, क्योंकि वो ब्लैक किंग से अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी। जिस पर ब्लैक किंग उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर अपनी ब्लैक आर्मी को समन करता है और फीना से उस हॉली बुक को छीनने की कोशिश करता है। जिस पर फीना ब्लैक किंग को रोकने की कोशिश करती है, पर इसमें उस हॉली बुक की सारी मैजिकल एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो देखकर ब्लैक किंग उस बुक को हथियाने की कोशिश करता है। पर फीना के विरोध की वजह से उस बुक के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा ब्लैक किंग के पास चला जाता है। इसके बाद ब्लैक किंग अपनी पावर से हॉली बुक को करप्ट करने लगता है, जिससे पूरी दुनिया अंधेरे के चपेट में आने लगती है और हॉली आर्मी वो युद्ध हार जाती है। इसके बाद सभी किंगडम्स की आर्मी अपने अपने किंगडम वापस लौटने लगते हैं, पर जूलियाना अपने साथियों के साथ वहीं पर रुकने का फैसला करती है, ताकि वो ब्लैक किंग को हराने का कोई रास्ता ढूंढ सके। इसी दौरान यूरी को वापस होश आता है और जूलियाना यूरी से पूछती है कि आखिर वो आगे क्या करने वाला है। जिस पर यूरी कहता है कि वो सबसे पहले वाइज कैपिटल वापस जाएगा, क्योंकि उसे अपने मास्टर गिलबर्ट को अपनी हार की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी दौरान किसी दूसरी जगह एडम नाम का एक जवान तलवारबाज एक मोटे आदमी से लड़ रहा होता है, क्योंकि वो आदमी एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा था। और उस आदमी को हराने के बाद एडम उस बूढ़ी लेडी की और मदद करने की सोचता है और उन्हें गाड़ी से उनके विलेज छोड़ने जाने लगता है। इसी बीच यूरी अपने साथियों के साथ वाइज कैपिटल के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक विलेज पर ब्लैक आर्मी ने हमला कर दिया है, जिस पर वो लोग तेजी से उस विलेज की तरफ जाते हैं। तभी हम एडम को देखते हैं, जिसका सामना ब्लैक आर्मी से होता है और वो उनसे लड़ने लगता है, पर इसमें वो मरने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूरी के साथी आ जाते हैं, जो एडम को बचा लेते हैं और उन ब्लैक आर्मी से लड़ने लगते हैं। पर ब्लैक फॉग की वजह से वो अपना मैना यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ब्लैक आर्मी उन पर भारी पड़ने लग जाती है। लेकिन तभी एडम अपनी यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और एडम की बहादुरी देखकर यूरी के अंदर भी जोश आ जाता है और वो भी उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और अपने फाइनल अटैक से उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद एडम यूरी को देखकर पहचान लेता है कि यूरी वही महान वॉरियर है जिसने ब्लैक किंग के खिलाफ जंग छेड़ी थी। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ब्लैक आर्मी से लड़ते वक्त वो थोड़ा घायल हो गया था। जिस पर जूलियाना एडम के घाव को हील करती है, जिसके कुछ देर बाद एडम को वापस से होश आता है और वो यूरी से कुछ देर बातें करता है। तभी वहाँ पर फीना आ जाती है, जो एडम को खाने के लिए बुलाने आई थी, जिस पर एडम यूरी के सभी साथियों के साथ मिलकर खाना खाता है। इसी दौरान जूलियाना एडम के मकसद के बारे में पूछती है कि आखिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करता है, जिस पर एडम जवाब देता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है, क्योंकि वो ब्लैक किंग को ख़त्म करना चाहता है। तभी हॉली बुक में से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलने लगती है, जिस पर फीना उस डार्क एनर्जी को रोकने की कोशिश करती है और बहुत कोशिशों के बाद उस डार्क एनर्जी को रोक देती है। पर इस हादसे से वो समझ जाती है कि हॉली बुक धीरे धीरे करप्ट होने लगी है और अगर एक बार हॉली बुक पूरी तरह से करप्ट हो गई तो इस दुनिया को अंधेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। और साथ ही फीना स्पिरिट ऑफ होप पेरिका के लिए भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि ब्लैक किंग के साथ हुए युद्ध के बाद से वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसी दौरान हम ब्लैक किंग को देखते हैं, जो अपनी जनरल एरिसन को
पेरिका को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ब्लैक किंग का मानना था कि अगर उसने एक बार पेरिका को खत्म कर दिया तो पूरी दुनिया की होप खत्म हो जाएगी और उसके लिए दुनिया पर अंधेरा फैलाना आसान हो जाएगा। इसके बाद रात में यूरी एडम से ब्लैक किंग को हराने में मदद मांगता है, जिस पर एडम तैयार हो जाता है। जिसके अगले दिन यूरी अपने साथियों के साथ वाइज कैपिटल पहुंच जाता है, जहां पर ब्लैक आर्मी ने पहले से ही अटैक कर दिया था, जिस पर वो सभी मिलकर ब्लैक आर्मी से लड़ने लगते हैं और उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। इसी बीच यूरी अपने साथियों के साथ मिलकर एक कॉम्बो अटैक तैयार करता है और उसके एक ही अटैक से पूरी ब्लैक आर्मी को ख़त्म कर देता है। लेकिन जब वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उस ब्लैक आर्मी का लीडर आ जाता है, जो वहाँ पर ब्लैक फॉग फैला देता है, जिससे यूरी के साथी अपने मैना का यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो लोग ब्लैक आर्मी के आगे कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी एडम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूरी के सभी साथियों के ऊपर से ब्लैक फॉग का असर ख़त्म कर देता है, जिससे वो लोग वापस से अपना मैना यूज़ कर पाते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो सभी उन ब्लैक आर्मी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यूरी ब्लैक किंग को हराने के लिए एक ग्रुप बनाने का फैसला करता है, जिसमें वो सिर्फ ताकतवर लोगों को शामिल करता, जिससे वो कम हानि के साथ ब्लैक किंग को हराने में कामयाब हो सकते थे। फिर यूरी गिलबर्ट से मिलता है और उसे ब्लैक किंग के खिलाफ हुई अपनी हार के बारे में बताता है, लेकिन इसके साथ ही यूरी गिलबर्ट से कहता है कि उसने अभी भी हार नहीं मानी है और ब्लैक किंग से लड़ने के लिए एक नया ग्रुप बना रहा है। लेकिन इससे पहले वो सेज कंट्री जाना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ के सेजस से पेरिका के बारे में पता करना चाहता था, क्योंकि पेरिका ब्लैक किंग से हुई लड़ाई के बाद से ही गायब थी। जिस पर गिलबर्ट उन सभी को एक कम्युनिकेटर देता है, जिससे वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। इसी बीच एडम कुछ खाने के लिए सिटी में घूम रहा होता है, तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को मारने की धमकी दे रहा था, जिस पर एडम उस आदमी से लड़ने लगता है, पर इसमें उसकी तलवार टूट जाती है, जिस पर वो पास ही रखे एक तलवार को उठा लेता है और उस आदमी से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। तभी वहाँ पर डस्टी नाम का एक योद्धा आता है, जो एक मर्चेंट था और एडम के हाथ में जो तलवार थी वो भी उसी की थी। जो सुनकर एडम डस्टी को वो तलवार वापस देने लगता है, पर डस्टी एडम को वो तलवार रख लेने को कहता है, क्योंकि वो उसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद एडम उस तलवार से प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर बुरखाट आ जाता है, जो एडम को डांटने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एडम ने उस तलवार को कहीं से चुराया है। जिस पर एडम बुरखाट को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने तलवार कहीं से नहीं चुराई है, पर बुरखाट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। लेकिन तभी वहाँ पर डस्टी आ जाता है, जो सबको बताता है कि उसी ने एडम को तलवार दी है, जो जानकर बुरखाट काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। इसी बीच रात में यूरी खुद से बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वो ब्लैक किंग को हरा भी पाएगा कि नहीं। जिसके अगले दिन यूरी अपने सभी साथियों के साथ सेज किंगडम के लिए निकलने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्डोरा नाम की एक यूनिवर्सल मेज अपने साथियों के साथ आ जाती है, जो यूरी से उन्हें भी अपनी टीम में शामिल करने को कहती है, क्योंकि वो भी ब्लैक किंग से अपना बदला लेना चाहती थी। जिस पर यूरी मान जाता है और वो सब सेज किंगडम के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में जूलियाना उन लोगों से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपने किंगडम में जरूरी काम था। पर वो बुरखाट को यूरी के ग्रुप के साथ जाने को कहती है, क्योंकि बुरखाट काफ़ी शक्तिशाली नाइट था और जूलियाना को लग रहा था कि अगर बुरखाट यूरी के ग्रुप के साथ जाएगा तो वो ज़्यादा मदद कर पाएगा। लेकिन बुरखाट जूलियाना से अलग नहीं होना चाहता था, पर जूलियाना के फोर्स करने पर बुरखाट को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद यूरी अपने साथियों के साथ वापस से आगे बढ़ने लगता है और शाम को एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाता है। इसी बीच हम बुरखाट को देखते हैं, जो जूलियाना से अलग होने की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और उसे यूरी से नफरत हो रही थी, इसलिए वो उन लोगों से अलग होकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पर बुरखाट के अंदर जूलियाना के लिए भी नफरत बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि पिछली जंग में उसे जो भी चोटें लगी थी उसका कारण जूलियाना ही थी। तभी बुरखाट पर काली शक्तियाँ हावी होने लगती है, जो एरिनस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती हैं और वो बुरखाट को बेकार कहकर उसे उसके साथियों के खिलाफ भटकाने लगती है, जिससे बुरखाट पर बुराई पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एडम पर हमला करने लग जाता है। पर यूरी और उसकी टीम एडम को घायल होने से बचा लेते हैं और बुरखाट को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर बुरखाट होश में नहीं आ रहा होता। तभी एरिनस उसे वहां से ले जाती है और यूरी अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से जूलियाना को कांटेक्ट करता है और उसे बुरखाट के डीमन बनने की खबर देता है, जिससे जूलियाना को काफ़ी तकलीफ होती है। इसी दौरान वाइस कैपिटल में ब्लैक किंग के डर के कारण कुछ लोग जूलियाना और हॉली किंगडम के खिलाफ दंगे करने लग जाते हैं,
ताकि वो लोग ब्लैक किंग की आर्मी को ज्वाइन कर सके और एक डीमन बन सके। इसी बीच रोवेंडिया जो कि एक नाइट थी, वो आर्मी की मदद करने और इन दंगों को रोकने के लिए अपने सोल्जर्स के साथ लोगों के बीच घुस जाती है और दंगे भड़काने वाले लोगों को पकड़ लेती है। तभी जूलियाना अपने स्क्वाड के साथ वापस से वाइस कैपिटल लौट आती है। तभी एक लेडी जूलियाना को अपने डीमन बनने की ख्वाहिश जताती है, जिस पर जूलियाना उसे और बाकी सभी दंगे करने वाले लोगों को लेक्चर देती है और डीमन बनने के नुकसानों के बारे में बताती है। जिसके बाद जूलियाना लूसी से मिलने जाती है, जो उसके गैर मौजूदगी में किंगडम को संभाल रही थी। और जूलियाना और लैंसलॉट परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूसा को उनकी मदद के लिए एक लेटर भेजते हैं, जो कि होली कैपिटल की टेरिटरी की इंचार्ज थी। इसी बीच हम यूरी को देखते हैं, जिसका एक हाथ डार्क एनर्जी से करप्ट हो गया था, जो बुरखाट की वजह से हुआ था, जो देखकर फीना काफ़ी दुखी होती है और चेन क्रॉनिकल्स की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर फीना इसमें नाकाम रहती है। जिसके अगली सुबह वो लोग सेज किंगडम के लिए निकल जाते हैं ताकि वो 3 सेजेस से मदद मांग सके। लेकिन वो जैसे ही सेज किंगडम पहुंचते हैं, तभी कुछ मेजेस उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि वेलनोर और उसके टीममेट्स होते हैं। और उन्हें ये ऑर्डर मेल्किर नाम के एक सेज ने दिया था और वो सभी उन पर अपने फायर मैजिक से अटैक करते हैं। पर एल्डोरा अपने मैजिक सील्ड से अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट कर लेती है और यह मौका देखकर एल्डोरा का एक साथी उन मेजेस से लड़ने लगता है और उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी बीच माकीना अपने एरो से उन मेजेस पर अटैक कर रही होती है। तभी एक अटैक माकीना को लगने वाला होता है, पर केट उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी बीच एडम वेलनोर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उनी उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और एडम को मारने वाली होती है। लेकिन तभी यूरी आकर एडम को बचा लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वेलनोर अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे एल्डोरा हारने लग जाती है। जो देखकर एडम एल्डोरा को अपना मैना देता है, जिससे एल्डोरा उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी वहाँ पर फातिमा नाम की एक सेज आ जाती है, जो उनकी फालतू की लड़ाई को रुकवाती है और उन्हें सेज से मिलवाने ले जाती है, जो कि फातिमा, डोमा और मेल्कीर होते हैं। तभी डोमा, जो सेज ऑफ डेस्टिनी होती है, वो यूरी से कहती है कि उसके पास पेरिका की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे यूरी थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी डोमा यूरी को मेज पास की ओर जाने को कहती है, क्योंकि उसकी किस्मत उस जगह से जुड़ी हुई थी। और मेजेस की मीटिंग खत्म होने के बाद वेलनोर और उसकी टीम एल्डोरा से उनके अटैक के लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी एडम उन मेजेस से पूछता है कि क्या वो लोग भी उनके साथ सफ़र पर आ रहे हैं, जिस पर वेलनोर के साथी बताते हैं कि वो बिना सेजेस की परमिशन के उनके साथ नहीं जा सकते हैं। जिस पर यूरी और उसका ग्रुप मेज पास की तरफ निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वेलनोर और उसका ग्रुप भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सेज मेल्कीर ने उन्हें मेज पास में छिपे एक ट्रेजर को ढूंढने का मिशन दिया था। लेकिन जब वो लोग मेज पास पहुंचते हैं, तब उनका सामना एक बर्फीले तूफान और ब्लैक आर्मी से हो जाता है, जिस पर वो उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एडम गौर करता है कि वो आर्मी अनडेड से बनी हुई है, जो बार-बार रिवाइव हो रहे हैं और वो अनडेड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब ऐसा लग रहा होता है कि कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी माकीना अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके वहाँ मौजूद सभी अनडेड्स को मार देती है। इसी बीच हम फुटबॉल को देखते हैं, जो ब्लैक आर्मी से बचकर भाग रहा होता है और वो सीधे एडम से आकर टकराता है। तभी वेलनोर उन अनडेड्स पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, जिससे वो अनडेड्स मारे जाते हैं। पर इसमें वो पहाड़ भी टूट जाता है, जिससे यूरी और एडम अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। जिस पर फीना और उनका ग्रुप पहले अर्थ स्पिरिट की मदद से यूरी और एडम को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान फुटबॉल और एडम की अच्छी दोस्ती हो जाती है और एडम उसे अपने पास रखने का डिसाइड करता है और वो दोनों यूरी की बताई डायरेक्शन में काफ़ी देर तक ट्रैवल करते हैं और तूफान से बचने के लिए गुफा में छिप जाते हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों के उन्हें ढूंढने का इंतजार करने लग जाते हैं। इसी बीच यूरी की टीम अर्थ और फायर स्पिरिट ओल्गा और रुको से मिलते हैं और यूरी और एडम को ढूंढने में उनकी मदद मांगते हैं, पर ओल्गा इसके लिए हिचकिचा रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उनकी मदद करने का फैसला करती है और अपने साथी फायर स्पिरिट रोको को इस काम में उनकी मदद करने को कहती है, जिस पर रोको अपने बाकी फायर स्पिरिट साथियों को यूरी की टीम के साथ एडम को ढूंढने भेज देती है। इसी बीच फीना और ओनी मेज पास पर ही रुक जाते हैं ताकि वो बाकी स्पिरिट को उनके ब्लैक किंग को हराने वाली आर्मी को ज्वाइन कराने के लिए मना सके और साथ ही पता कर सके कि फातिमा ने उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा था। इसके बाद फीना और ओनी उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे ढूंढने के लिए मेल्किर ने उन्हें वहाँ पर भेजा था।
और फीना को उस आर्टिफैक्ट से बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर महसूस हो रही होती है। तभी हॉली बुक चमकने लगती है और उसमें एक पेज खुलता है जहाँ से फीना को पता चलता है कि वो आर्टिफैक्ट असल में स्वॉर्ड ऑफ होप है, जिसमें अंधेरे को मिटाने की शक्ति थी। इसी बीच हम एडम और यूरी को देखते हैं जो अभी भी उसी गुफा में होते हैं। तभी एडम किसी काम से बाहर चला जाता है और उस बर्फीले तूफान में खो जाता है। इसी दौरान हम सासा को देखते हैं जिसे जूलियाना का लेटर मिलता है जो उसे ब्लैक सप्रेशन आर्मी को ज्वाइन करने को कहती है। इसी बीच एडम के काफी देर से लौट कर न आने के कारण यूरी भी उसे ढूंढने निकल जाता है, जहां पर यूरी अपने बुरे ख्यालों में खोने लगता है। तभी एडम उसे उन इल्यूजन से बाहर निकालता है जो कि एक डार्क मैजिशियन के कारण क्रिएट हुए थे, और यूरी और एडम पूरे जोश के साथ उस ब्लैक आर्मी का सामना करते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं और अपने जीत की खुशी मनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बाल्टीजारी आ जाता है जो कि फातिमा का मास्टर और पुराना सेज ऑफ डेस्टिनी था, जो यूरी को डेजर्ट ऑफ वाइसी सियोल जाने की सलाह देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यूरी के साथ ही यूरी और एडम को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद अर्थ और फायर स्पिरिट यूरी के ब्लैक किंग को हराने वाली आर्मी को ज्वाइन करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके अगले दिन यूरी अपने सभी साथियों के साथ पेरिका की खोज में डेजर्ट ऑफ ओएसिस की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उनका सामना सासा से होता है जो उनकी ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी को ज्वाइन करने से मना कर देता है। और सासा वहाँ पर उन लोगों से हॉली बुक लेने आया था ताकि वो खुद ब्लैक किंग को हराकर सभी लोगों का राजा बन सके। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसको मैं अपने सेकंड चैनल विकी एनआईएम 2 पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं उस वीडियो को कल अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।